हेलो डियर लर्नर्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। सो आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस एसएससी सीएचएसएल 2024 के मेंस की टारगेट स्कोर की हम बात करेंगे। टारगेट स्कोर क्या रहेगा और सीएचएसएल 2024 की कट ऑफ क्या जाएगी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 360 जो नंबर हैं उनमें से आपको मिनिमम कितने नंबर सिक्योर करने हैं जिससे कि आपकी एक जॉब सीएचएसएल की 2024 की एक जॉब आपकी सिक्योर हो जाए। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। इस वीडियो के अंदर आप देखें तो हम सीएचएसएल के मेंस के टारगेट स्कोर, ठीक है, मेंस की एग्जामिनेशन डेट, क्या एग्जामिनेशन डेट रहेगी और मेंस में आप कितने नंबर सिक्योर कर पाएंगे, कितने नंबर सिक्योर करने जरूरी हैं और कट ऑफ, फाइनल लिस्ट में कट ऑफ क्या जाएगी इस बार, वो सारा डिस्कस करेंगे। ये जो कट ऑफ है हम जो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, ये हमने प्रीवियस ईयर में जो सीएचएसएल मेंस के जो पेपर हुए थे 2022-23 में क्या कैसे डेटा रहा, कैसी कट ऑफ रही, उन सबको डीप में एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकाला है कि 2024 के अंदर ये कट ऑफ जानी चाहिए। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। अगर हम सीएचएसएल एग्जाम की कट ऑफ की बात करें 2024 के अंदर, सबसे पहले ये समझें कि जो प्री हुआ था सीएचएसएल प्री, जिसको टायर 1 बोलते हैं, उसके अंदर 40,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो थी वो 3,712 थी। आप इसको 4,000 ही मान लो। 4,000 वैकेंसी के अंदर 40,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया। इसका मतलब वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया गया इस साल। सो आगे अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर के डेटा को हम डिस्कस करें तो हम देखें 360 नंबर जो थे उसमें से 2022 की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी थी, 3,237। ये टोटल पोस्ट थी आपकी। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जो मार्क्स आए थे वो 280 थे, ईडब्ल्यूएस के अंदर 278, ओबीसी के अंदर 278 और अदर कैटेगरी के अंदर एससी और एसटी के अंदर 258 और 240। ये था 2022 का डेटा। ठीक है, अगर 2023 के हम डेटा की बात करें, टोटल जो पोस्ट थी वो बहुत कम आई थी। देखिए 22 के अंदर तकरीबन 3,000 से ऊपर पोस्ट थी और बिल्कुल उसकी आधी से भी कम हो गई 2023 के अंदर। टोटल जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 1,211। ठीक है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो कितने मार्क्स आए थे, 293, क्योंकि पोस्ट कम थी तो फिर मार्क्स ज्यादा ही आने थे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 292, ओबीसी की बात करें 293 और अदर कैटेगरी एससी और एसटी 280 एंड 268। इस एनालिसिस के बिहाफ पे हम ये देख रहे हैं कि 2022 और 23 में इतनी कट ऑफ गई इन कैटेगरीज के अंदर, तो 24 के अंदर क्या जाएगी। सबसे पहले देखिए 24 के अंदर वैकेंसीज कितनी हैं, 3,712। अगर इस वैकेंसी को हम कंपेयर करें 2022 से, ठीक है, तो यहां पर हम देखें 3200 थी और यहां पे कितनी है, 3700। तो 500 जो वैकेंसीज है वो ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, थोड़ी सी ही ज्यादा है। तो उसी बिहाफ पे अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के जो मार्क्स हैं वो इस बार कितने जाने चाहिए, 280 के लगभग जाने चाहिए। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, वही 272 जाने चाहिए, ओबीसी के 272 और अदर कैटेगरीज एससी और एसटी की 255 और 245। इसमें आप 5 नंबर एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो लमसम जो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोस्ट देखिए 22 और 24 की लगभग सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। एग्जामिनेशन अगर हम डेट की बात करें इससे पहले, तो आप सभी को मालूम है जो एमटीएस के एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो 30 सितंबर से लेकर आपके 14 नवंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो इस बीच में हमें नहीं लगता कि एसएससी सीएचएसएल का कोई एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो आपके पास में 14 नवंबर से लेके, आप इसको 15 नवंबर मान लें, 15 नवंबर से लेके आपके पास में दिसंबर तक, ठीक है, 30 दिसंबर तक आपके पास में टाइम है। तो मोटा मोटा आप जो तैयारी कर रहे हैं ये सोच के चलिए कि 15 नवंबर के बाद में और 30 दिसंबर तक आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है सीएचएसएल मेंस का। मेंस के थोड़े अगर हम पैटर्न को समझें तो देखिए इसमें मेंस में होगा क्या, जो मॉड्यूल 1 है, देखिए इसमें पहले तो आप ये समझिए 3 मॉड्यूल होंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट मॉड्यूल, नंबर 2 और नंबर 3। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर अगर हम बात करें तो मैथ्स इसमें इंक्लूड है और आपकी रीजनिंग इंक्लूड है और क्वेश्चंस कितने आएंगे, 30 फ्रॉम मैथ्स एंड 30 फ्रॉम रीजनिंग एंड ईच क्वेश्चंस का जो नंबर है विल बी 3 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 60 मार्क्स आपके मैथ्स के हो गए और 60 आपके रीजनिंग के, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180। ठीक है, क्वेश्चंस टोटल कितने हो गए, 60। टोटल अगर हम क्वेश्चन की बात करें मॉड्यूल 1 में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स कितने हो गए, 180। और 60 जो क्वेश्चंस हैं आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा।
ठीक है। जैसे ही आपका मॉड्यूल 1 हो जाता है तो तुरंत ही आप जो सेकंड मॉड्यूल है उसमें आएंगे। सेकंड मॉड्यूल में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, इंग्लिश और जीके, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो इंग्लिश की वेटेज बहुत ज्यादा दी गई है, 40। देखिए आप कितने हैं ये 40 जो क्वेश्चंस आने हैं। तो आप ये देखिए कि 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 120 मार्क्स की तो आपकी क्या है इंग्लिश, और 20 क्वेश्चंस आएंगे जीके के। इट मींस ये कितने हो गए आपके, तो 120, ठीक है, और यहाँ से 40 है तो आपके कितने हो गए ये 60 और 120 वो, तो 60 और 120 ये कितने हो गए 180। तो इसके लिए भी आपको आप देखिए टोटल आपके जो क्वेश्चंस है 60 क्वेश्चंस है। अगेन आपको कितना मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो जो मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है तो दोनों के अंदर मिलाकर आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन इसमें यह नहीं है कि 2 घंटे आपको साथ में मिलेंगे। पहले आपको मॉड्यूल 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, मॉड्यूल 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा जो कि 1 घंटे का है, 60 क्वेश्चन रहेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से 60 क्वेश्चन आएंगे आपके साथ में, 60 में से 40 इंग्लिश के और 20 आपके जीके के, ठीक है। इसी में आपको सेम 1 घंटा मिलेगा। जब ये दोनों मॉड्यूल आपके हो जाएंगे तो मॉड्यूल 3 में आप आते हैं। मॉड्यूल 3 में आपका क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कितने हैं आपके टोटल, ये देखिए 15 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस कितने 15, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो 45 टोटल नंबर हो गए। और इसमें टाइम कितना मिलेगा, 15 मिनट। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको करना होगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है जो बहुत जरूरी है। अगर हम लास्ट ईयर 2023 की बात करें CHSL मेंस की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में बहुत अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। उनको उनकी जो मन चाहे जो जॉब होती है ना, जो जॉब वो चाहते थे वो मिल सकती थी, बट सिर्फ कंप्यूटर का पेपर उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसकी वजह से उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि जो कंप्यूटर का पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यू हैव टू क्वालिफाई। अगर आपने मॉड्यूल 1 और 2 में नंबर अच्छे गेन किए हैं और कंप्यूटर में आपने मान लो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपके पास मार्क्स नहीं आए, तो आप फेल ही समझे जाएंगे। आपको दोबारा CHSL का अगले साल वेट करना पड़ेगा नई वैकेंसी का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर भी बहुत जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। तो ध्यान रखिए 15 क्वेश्चन 15 मिनट। तो ये था हमारा CHSL मेंस से रिलेटेड वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नई अपडेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।